हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुश रहने की कोशिश करते होंगे। अगर लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, या इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा आप दोनों के रिश्ते में। चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, आप सिंगल्स हैं, मैरिड हैं और किसी टाइप के रिश्ते में हैं, तो प्लीज़ उस व्यक्ति को याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। सो प्लीज़ जो रेजोनेट होता है वही लीजिए, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा और कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आपका रीडिंग है ही नहीं है, ये जनरल गाइडेंस की तरह ही रेजोनेट हो सकता है आपके साथ, या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है। पूरा रीडिंग आपके साथ मैच होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है। ओके, सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, आज देखिए, कल देखिए, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद ये रेजोनेट आपके साथ होगा जब ये आपका सिचुएशन होगा। सो देखते हैं इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। ओके, सो देयर इज जस्टिस, उसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं देखूँ ना, तो पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है या पर्सन ने अभी आपसे दूरियां बनाई हैं, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड मुझे ये कहता है ना कि जैसा वो आपको अकेले छोड़कर चले गए हैं या चली गई है, वो भी कहीं ना कहीं अकेले ही पड़ चुके हैं। आपको बिल्कुल ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में खुशियां हैं अगर आप नहीं हो तो आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हो इस पर्सन का। और 2 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है ना कि एक आप दोनों का जो रिश्ता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। जीवन साथी जिसे कहते हैं, लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप है। अभी लाइफ पार्टनर मतलब पूरी लाइफ जो आपको साथ देगा या देगी, उसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। अभी उसके लिए शादी ही ज़रूरी होती है और तभी वो लाइफ पार्टनर बन जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बिना शादी के भी साथ निभाते हैं, मैंने देखे हैं, और ज़िंदगी भर साथ देते हैं, उसको भी तो लाइफ पार्टनर ही कहते हैं। और किसी ईयर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जितना प्यार या जितना तड़प आपके दिल में है इस पर्सन को लेकर, इनके लिए, उतना वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अभी उनकी ऐसी सोच है ना कि मैंने कहीं ना कि मुझे ये सारी चीज़ें सही तरीके से हैंडल करनी चाहिए। अगर वो आपका प्यार जीतना चाहते हैं, फिर से आपको जीतना चाहते हैं, आपका मन जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वो रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्सन को ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो शायद आपको गलत समझ रहे हैं, शायद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपकी मन के बारे में उनको सोचना चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक तरफा प्यार, या आप अगर अपनी चलाने लगते हैं किसी भी रिश्ते में, तो किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हर किसी को इजाज़त है कि वो अपने अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से जिए। तो यहाँ पर अगर पर्सन आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे वक्त बहुत अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। स्टार, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स को और देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स गाइड करें, मुझे प्लीज बताएं जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 10 ऑफ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। देयर इज हर्मिट। ओके, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। देयर इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार को क्लैरिफाई करें। देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स।
पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट को क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट, क्यों आया है चैरियट। ओके, नाइट ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि ये पर्सन आपको ना आपसे गुस्सा करके चले जाते हैं या ये आपसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये यहाँ पर क्लियरली एनर्जी आती है। अभी भी अगर ये पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। मतलब दूरियां बनाना जितना कि आसान होता है ना, उसे फिर बैलेंस करना या फिर दूरियों को कैसे आप संभाल सकते हो, उस सिचुएशन में अपने आप को आप कैसे हैप्पी रख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। झगड़ा किया, लड़ाई की पर्सन ने आपके साथ, या फिर रिश्ता तोड़ दिया या सेपरेट हो गए किसी भी वजह से, या किसी ने कराया या खुद की मर्जी से चले गए, लेकिन यहाँ पर वो हैप्पी है ही नहीं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है और चैरियट, दोनों कार्ड से कहते हैं कि पर्सन का गुस्सा बहुत तेज है। पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवर एक्साइटेड, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और गुस्सा कर देते हैं। ओके, बैलेंस नहीं इनकी एनर्जीज। आजकल आपने देखा होगा ना कि पहले जैसे ये आप अगर रोते हैं तो आपको चुप कराते थे, या हो सकता है कि आप सैड है, आप नाराज है तो ये आपको समझाते थे। एक सपोर्ट और केयर आपको महसूस होता था। ओके, महफूज आप फील करते थे। आप ऐसा मतलब आपको सपोर्ट कर, आपको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे साथ छोड़े तो ये पर्सन ये मेरे साथ है। वो साथ अभी नहीं है आपके पास। ओके, इसलिए क्योंकि पर्सन के स्वभाव में, इनकी सोच में बदलाव आ चुका है। अभी ये मनमानी करने लगे हैं। पहले पहले स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छे से रिश्ता निभाया होगा, अच्छा सा सपोर्ट किया होगा आपको। इसके बाद धीरे धीरे ये पर्सन का स्वभाव चेंज होता गया, मनमानी हो गई, इसमें लड़ाई झगड़े चालू हो गए। ओके, जो वो बात करते हैं आपको पसंद नहीं है, आप जो बात करते हैं उनको पसंद नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पर रिश्ते को बिगाड़ देती हैं। तो यही मुझे लगता है कि अभी भी आप ये सोचते हो ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में जो है, आप रेडी हो ख़त्म करने के लिए। मतलब जो भी उनकी सवाल है आप उसकी जवाब देने के लिए रेडी हैं। शायद पर्सन इस वक्त आपसे दूर भाग रहे हैं। अगर दूर भाग रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर रीयूनियन स्ट्रांगली नजर आता है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ गए हैं। जैसे कि 2 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ कप्स है, उसके बाद एम्प्रेस है, स्टार है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद लवर्स है, उसके बाद यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ओके, ये सारे कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। बस इनकी सोच में बदलाव है, बस इनकी सोच नेगेटिव हो सकती है, बस ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और आपसे वो शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है जहाँ पर वो आपके साथ बात करें, तो इन्होंने अवॉइड किया है बस आपको। इसका मतलब ये नहीं कि दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए, ये मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता है। बिकॉज देयर इज़ एम्प्रेस। तो इस पर्सन के दिल में और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना, जो कि वो आपको नहीं बता सकते। यू कैन सी दिस कार्ड एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस ये कहता है ना कि आगे एक नई शुरुआत है इस रिश्ते में, आगे फ्यूचर है, आगे आपको भरोसा रखना है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और डेफिनेटली इसी पर्सन के साथ मैरिज पॉसिबिलिटी, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो मैरिज पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आती है। एक बच्चा होने की संभावना यहाँ पर है, या हो सकता है कि बच्चे के खातिर आप दोनों एक हो जाएं। हो सकता है कि आप सिंगल हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है अभी इस वक्त, उन्होंने नहीं बताया आपको, और यही कारण है जिसकी वजह से आपकी शादी हो सकती है। या हस्बैंड वाइफ है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अचानक अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए, एक गुड न्यूज़ मिल जाए, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी करीब आते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक बच्चा है जो कि लड़का लड़की या फिर एक मेल और फीमेल को, उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। मैंने देखा है बहुत सारे कपल्स कि बच्चे के खातिर ना वो जीना सीख जाते हैं, बच्चे के साथ खातिर सारा कुछ भूल जाते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, एक बच्चा आने के बाद, मतलब 2 लोगों के बीच में एक बच्चा आ जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है रिश्ते में।
रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ओके, एक बच्चा उस रिश्ते को बांध के रखता है। सो ये पर्सन अगर आपकी किसी भी बात को नहीं मान रहे थे आजकल और वो आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन कौन सा कंफ्यूजन उनको खुद ही पता नहीं, तो आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। हो सकता है कंफ्यूजन कि आपके साथ उनको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कंफ्यूजन है कि ये पर्सन को ऐसा पता है कि आप डिवोर्सी हैं या आपकी पहली शादी टूटी है। ओके, और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली कहती है कि उसकी अगर पहली शादी टूटी है या उसका पहला डिवोर्स हुआ है तो तुम क्यों उसके साथ शादी करते हो, तुम्हारे साथ भी वही हुआ तो क्या होगा। तो ये पर्सन किसी की बातों में भी आकर आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, और ये क्लियरली नहीं बता रहे। मतलब इनकी आदत ऐसी है ना कि ये बातें क्लियरली नहीं बताते, मतलब इनको क्या फील होता है या किस वजह से वो परेशान है, कौन सी बात आपकी बुरी लग रही है या किस लिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं बताते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स देखूँ तो यस, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए मुझे नजर आते हैं। अभी थर्ड पार्टी फैमिली नजर आती है इस वक्त, तो थर्ड पार्टी मुझे फैमिली नजर आती है, जहाँ पर पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, फैमिली के खातिर एक्शन नहीं ले रहे, फैमिली के खातिर मुझे लगता है कि ये पर्सन को ना इस पर्सन के ऊपर प्रेशर है, इस पर्सन के ऊपर दबाव है किसी का कि तुम उस रिश्ते को छोड़ दो, इस रिश्ते को तोड़ दो, और कि तुम्हारे लिए कोई बेहतर है। सो सारी चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने का कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब इस पर्सन के दिल में अगर आपको कॉल करने का मन करता है ना, तो ये पर्सन शायद लेते हैं अपना मोबाइल या फिर मैसेज टाइप करते हैं, अपनी सिचुएशन टाइप करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, इसके लिए मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, फिर वो डिलीट कर देते हैं, मैसेज नहीं भेजना चाहते। ओके, फिर चुपके से आपका स्टेटस देख लेते हैं। ओके, आपने अगर स्टेटस देखा तो आपको पता तो चलता है कि मैंने स्टेटस देख लिया, तो फिर आप मैसेज अगर करते हैं हाय हेलो तो कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपको इनको पता है कि आपके कौन कौन से सवाल होंगे, और उनके सवालों की जवाब है ही नहीं इस पर्सन के पास, और वही चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रही है। ओके, कैसे बात करूँ, कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ। ये कार्ड मुझे कहता है नाइट ऑफ कप्स कि ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या बढ़ रहे हैं इनके कदम। बहुत से लोगों के ऑलरेडी पर्सन पार्टनर जो है, इन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि इनको इस रिश्ते की ज़रूरत है। आपके बगैर इनकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आप एक सपोर्ट सिस्टम हो। ओके, और इनका प्यार भी है बिकॉज दैट इज कप्स। सो इमोशनली ये पर्सन आपसे अटैच्ड है। अगर ये दूर भागे थे, ओके, अगर ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे या ऑलरेडी भाग चुके हैं, अचानक चले गए, आपकी ज़िंदगी से चले गए, बिना बताए चले गए। ओके, ये कहकर कि मेरा कोई काम अटका हुआ है, मेरे कई पैसे फंसे हुए हैं, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या आप दोनों एक जगह पर ऐसे काम करते हो जहाँ से आप भी अपने घर से दूर हो और आपके पार्टनर भी आपसे अपने घर से दूर है, दोनों एक साथ रहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, इसी महीने में चले गए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 का कार्ड है। इसी महीने में चले गए, इसी महीने में बहुत से लोगों का ब्रेकअप्स हो चुका है, ज़रूरी नहीं इसी महीने में, लेकिन क्योंकि 7 नंबर है, जुलाई प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे नज़र आता है, तो इसी महीने में हो सकता है कि पर्सन आपसे दूर चले गए और उसकी वजह पता नहीं आपको एग्जैक्टली, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं घबरा रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि जब किसी के साथ आप बहुत महीने बहुत साल बिताते हैं, अचानक वो पर्सन ऐसे कुछ हरकतें करने लगे ना कि जिस पर आपको शक होने लगे। पहले तो शक नहीं होता था आपको क्योंकि क्लियर था, अभी क्लैरिटी नहीं है इसमें। ओके, ये बिना बताए कुछ छुपा रहे हैं, चुपके से बात कर रहे हैं किसी के साथ, किसके साथ बात कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती है। जब भी आप फ़ोन करते हैं इनका फ़ोन बिजी आता है, तो कहीं ना कहीं आपको डर सा लगता है, मतलब इनसिक्योर आप हो या हो सकते हो, या आपको डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आपका दिल ही टूट जाए, आपके सपने टूट जाए। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली बिकॉज दैट इज़ लवर्स, प्यार है, एक बंधन है। आपने ऑलरेडी, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इस पर्सन के साथ आपने अपना हम सफ़र मान लिया, इस पर्सन को आपने ऑलरेडी अपना मान चुके हैं आप, और आप नहीं चाहते कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आए। ओके, लेकिन डेफिनेटली आपको पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा डरते हो। ओके, ये इस पर्सन की मैरिज हो जाएगी, ये फैमिली की बातों में आके किसी और से मैरिज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ लवर्स।
ओके, और यहाँ पर एक सांप है। सो एक डर है कि ये सांप कभी भी काट सकता है, आप दोनों को कोई अलग कर सकता है। ये डर आपके मन में क्लियरली मुझे नजर आता है कि कोई तो डर आपको सता रहा है कि इस रिश्ते में मुझे तो खुशी मिलती है, लेकिन कोई है जो हम दोनों को अलग कर सकता है। या ये पर्सन ऐसे है ना कि किसी की बातों में आ सकते हैं, इनको विश्वास मतलब आसानी से विश्वास रखते हैं। दोस्तों ने अगर कुछ बात कही आपके बारे में तो आपके साथ लड़ाई करना, बिना सोचे समझे आपसे दूर भाग जाना, इन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन आपको बहुत दिया होगा। लेकिन इस वक्त अगर इनकी फीलिंग्स में देखो, इस वक्त की फीलिंग्स, तो ये 2 कार्ड्स काफ़ी हैं। अगर मैं देखूँ तो 10 10 10 10 10 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये एंजल नंबर 10 10 10 दिखाई देता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। 10 10 10 पावरफुल एनर्जी है। ये कार्ड अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो रिश्ता टूटा था, रिश्ता जुड़ रहा है और किस्मत बदलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं मैं अगर देखूँ तो जहाँ पर आपकी खुशियाँ अभी ख़त्म हो चुकी हैं, आपको लगता है कि मेरी खुशियाँ सब खत्म हो गई, मेरे सपने सारे टूट गए, भरोसा नहीं, आप बहुत परेशान। सो ये यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में, और आज आपने देखा ना एक बच्ची का यहाँ पर मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, किसी को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़। 2 कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक बच्चा है या बच्चा आने वाला है, और ये बच्चा ही आपके लिए ना बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ओके, ये बच्चा आपकी किस्मत बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो बच्चा एक कपल के बीच में आएगा ना, आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत करेगा। सो प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत से लोगों को, बहुत से कपल्स को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है अभी जो सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं, मैरिड है उनके लिए। यहाँ पर जो मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है ना कि इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अगर आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं तो वो जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड जिसमें अकेला इंसान नजर आता है, हर्मिट जहाँ पर अकेलापन ही नजर आता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर अकेलापन मुझे नजर आता है, 5 ऑफ कप्स अकेलापन मुझे नजर आता है। सो ये मुझे लगता है कि जब आप दोनों हैं तो एम्प्रेस है, दोनों हैं तो 2 ऑफ कप्स है, अगर दोनों हैं तो स्टार है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी किस्मत बदलेगी ना, अगर आपको खुशी मिलेगी तो इसी पर्सन के साथ। अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो ये पर्सन के जाने के बाद, ये 100% यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। दोनों में एज गैप हो सकती है या दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि आप कहाँ रहते हैं और वो कहाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन का भी सपना वही है कि आपके साथ रियूनियन हो और ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए पाए, ये आपके साथ रिश्ता जोड़े, क्योंकि देयर इज 2 ऑफ कप्स। तो ये शिव शक्ति यहाँ पर मुझे एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा किस टाइप का रिश्ता है, लाइव सेशन में भी पूछते हैं, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ है। ओके, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आजकल लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं और ये सच बात है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों की सोलमेट ही मुझे कनेक्शन नजर आते हैं। और सोलमेट में गारंटी, अभी सोलमेट में फ़र्क क्या है, सबसे अच्छा रिश्ता सोलमेट का क्यों कहा जाता है? सोलमेट का इसलिए क्योंकि वो आत्मा से जुड़े होते हैं। वो शरीर से यहाँ वहाँ कहीं भी बिखर जाए ना, मिलेंगे वही, दोनों की मंजिल एक ही होती है। तो इसमें चांसेस जो रीयूनियन के होते हैं ना, वो 100% होते हैं, क्योंकि घुमा फिरा कर आप अपने सोलमेट के पास ही आओगे। माफ़ी मांगना पड़े या फिर पैर पकड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, आप उसी पर्सन के पास जाओगे या वो पर्सन आपके पास आएगा। तो सोलमेट में ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सोलमेट कनेक्शन जो होता है ना, अगर आपको पता चले कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो ये गारंटेड आपको एक खुशी महसूस होगी कि कुछ भी हो रिश्ता जुड़ेगा। भले वो 6 महीने के बाद जुड़े, 8 महीने के बाद जुड़े या 1.5 साल के बाद जुड़े। मैंने देखा है कि 1.5 साल के बाद रिश्ते जुड़े हैं, लेकिन जुड़ते तो हैं, फिर से वो रियूनियन स्ट्रांगली होता ही है। अभी अगर ये पर्सन ने, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि अभी इस पर्सन ने अगर दूरियां बनाई हैं तो खुद भी अकेले हैं, खुद भी परेशान हैं, और आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी भी मुझे नजर आती है। इनको ये लगता है कि सब कुछ छोड़कर अभी मैं जाऊं, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीऊँ। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर्स, जो लकी नंबर्स आए हैं वो 11 नंबर हैं, लकी हैं। 9 नंबर, 2 नंबर लकी है आपके लिए। मैंने 10-10-10 की एनर्जी ऑलरेडी बताई है। 9-9 की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। 7 नंबर
और 12-12 की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है यहाँ पर, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, 11 नंबर भी पॉजिटिव है। नंबर 1, नंबर 6 इज पॉजिटिव फॉर यू। नंबर 3 इज वेरी लकी फॉर यू। ओके, राशि की बात करते हैं, ऐसे तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पर है, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक सारी यहाँ पर राशियाँ हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि जो यहाँ पर है वो है पाइसेस, यानी कि मीन राशि, वर्गो कन्या राशि, उसके बाद कैंसर कर्क राशि, और लिब्रा तुला राशि नज़र आती है, लीवो सिंह राशि नज़र आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि मुझे नज़र आती है। ओके, उसके बाद जेमिनाई मिथुन राशि। ये राशियाँ स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ गाइडेंस के लिए हम कार्ड्स लेकर देख लेते हैं आपके लिए आज इस वक्त यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्योंकि गाइडेंस के बिना आपका दिन नहीं जाता है। कुछ ना कुछ दिन में एक बार अगर आपको गाइडेंस मिल जाए ना, तो आपको पॉजिटिव फील होगा कि यस, ये आज मेरे लिए गाइडेंस है, और आप उसे क्लेम करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाती है और वो होने लगती है वो चीज़ें। सो गाइडेंस कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो लोग गाइडेंस तक वीडियो देखते हैं ना, मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये चीज़ें जब आपके कान के ऊपर गुज जाती है ना, आप सुनते हैं उस चीज़ों को, वो एक्टिवेट हो जाती है। ओके, इसलिए सुनना चाहिए। ओके, आवाज़ में बहुत ताकत होती है। जैसे कि अगर आपका मूड ऑफ है और आप कोई एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, तो मूड आपका तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि म्यूज़िक या वॉइस में पावर होता है। साथ ही साथ जैसे आपका मूड ख़राब है, तो परफ्यूम की स्मेल अगर आ जाए तो मूड अचानक चेंज हो जाता है। इसीलिए ओके, सो ये चीज़ें हैं ना, इंसान के सेंसेस को चेंज कर देते हैं। देखते हैं सबसे पहला कार्ड, पास्ट लाइफ। सो बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या पास्ट लाइफ यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा करके ये कार्ड मुझे ये कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या हो सकता है थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी लव लाइफ में, तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने उन लोगों के साथ कुछ गलत किया था, जो कर्मा आपको अभी फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बहुत से लोगों का जो लव लाइफ है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, मतलब पिछले जन्म में भी आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे, तो इस जन्म में आप मिले हो। इसलिए मैंने कहा कि लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, शादीशुदा हो या सिंगल हो, दोनों के लिए रीडिंग होता है। सो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे ये कहता है ना कि जो भी आपने पहले जन्म में, पिछले जन्म में जो किया है, वो अभी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों है, या मेरे पार्टनर मेरे से प्यार क्यों नहीं करते, वो मुझे अचानक छोड़कर क्यों गए, तो उसका आंसर है पास्ट लाइफ। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप उनको छोड़कर गए थे, पिछले जन्म में आपने उनको दुख दिया था, तो ये कुछ टाइम के लिए आपको भुगतना ही होगा। जो पास्ट लाइफ में कर्मा है ना, वो बहुत से लोग मतलब सोच में ही पड़ जाता है, ऐसा भी होता है क्या। देखिए, विश्वास है तो सारी चीज़ें होती है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि विश्वास रखो, वो आपके माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द बर्डन। अगर ये पर्सन आपसे दूर है ना, तो ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, यानी कि इनको बर्डन लग रहा है। बर्डन यानी कि बोझ है, इनके दिल के ऊपर बोझ है, कुछ बातें इनको बतानी है, या इस पर्सन ने अचानक आपसे रिश्ता तोड़ा लेकिन उसकी वजह नहीं बताई, तो भी वो चीज़ें उनको बतानी है। यानी कि आपके करीब आना चाहते हैं पर्सन, किसी भी हाल में ना आपको पाना चाहते हैं, और आपके साथ एक बेहतर जिंदगी भी चाहते हैं। प्रोजेक्शंस। तो अगर इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ बुरा भला सोचा था, या आपके साथ बुरा सलूक किया था, तो वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही इंसान की ज़िंदगी में। उनको पता चल रहा है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया ना, इसलिए मेरे लिए ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, बुरा वक्त फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आप को आपकी जगह पर देखकर भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ उसने ऐसा किया होता, अचानक मेरी ज़िंदगी से चली गई होती या चला गया होता, तो मेरा क्या होता। तो कहीं ना कहीं पर्सन सुधर रहे हैं, इनकी सोच में बदलाव मुझे नज़र आता है। शायद इनका प्यार ही है जो कि इनको बदल रहा है, नहीं तो प्यार अगर नहीं है तो उस इंसान के बारे में आप कभी सोचते भी नहीं है। जिनसे आपको प्यार है उन्हीं के बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर प्यार तो है, कंट्रोल। तो यहाँ पर पर्सन मुझे लगता है कि इनका आने का मन करता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ये रोना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी इमोशंस को। ये आपको कॉल करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त वो कंट्रोल कर रहे हैं। शायद इनको लगता है कि टाइम सही नहीं है। ओके,
कुछ ढूंढ रहे हो, तो आउटसाइडर। मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान से आपने प्यार किया है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। ओके, लेकिन आप दिल का कनेक्शन फिर भी फील करते हैं। ओके, ऐसे इंसान से आपने प्यार कर लिया या मजबूर किया इस ऐसे इंसान ने जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। बहुत से लोग यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है ऐसे रिश्ते में हैं जो पर्सन का घर कभी आपने देखा ही नहीं, जिनकी फैमिली के बारे में आपने कभी जाना ही नहीं, ऐसे स्ट्रेंजर से, आउटसाइडर से। ओके, मतलब बिल्कुल अनजान इंसान से आप प्यार कर बैठे हो। ये ज़्यादा करके जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मिले हैं या मैट्रिमोनी साइट के ऊपर मिले हैं, क्योंकि बहुत प्रोफाइल जो होते हैं ना वो फेक होते हैं। बाद में जब असलियत पता चलती है तो आप बोलते हैं यही है, हे भगवान मैंने क्यों इससे प्यार किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस का कार्ड आ गया। तो अगर आपको ये लगता है ना कि मैंने ऐसे रिश्ते में मैं क्यों गया या क्यों गई जिस पर्सन के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है कि आप हिमाचल में रहते हैं, वो पर्सन है साउथ का या मुंबई का, या मुंबई की है, पुणे की है। ओके, और आप हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर के हैं और आपको पता ही नहीं, इतना दूर कभी गए नहीं आप, उनके फैमिली में कौन रहता है। वो पर्सन कहता तो है कि मैं सिंगल हूँ और आप उनके ऊपर विश्वास रखें, आपको पता नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है। ओके, कभी कभार हो जाता है कि अचानक चीज़ें सामने आ जाती हैं, धक्कादायक चीज़ें। सो ऐसा होने से अच्छा है कि आप पहले जानकारी इकट्ठा करो, उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाओ। रिश्ता रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो सक्सेस यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किसी भी हाल में दिया है, तो ये सक्सेस मुझे कार्ड कहता है कि आपके प्यार की जीत। ओके, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके प्यार की जीत को दर्शा रहा है, यानी कि पर्सन लौट कर आने के चांसेस 1 से 6 हफ्ते में मुझे क्लियरली नज़र आते हैं। और यस, आपकी जीवन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव इस वक्त आएगा। आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो रही है, धीरे धीरे आप दोनों करीब आ रहे हैं, रिश्ता फिर से ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें आपने सोची थी वो चीज़ें हो रही हैं, अपने आप हो रहे हैं। वो आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, हर बात आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं। सो नंबर 6 एंड 6 कुछ ना कुछ कहना चाहता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है लव लाइफ के लिए, ज़्यादा करके सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और ये आपके जीवन को बदलेगा। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।